ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। 7 अगस्त को मां कौशल्या धाम श्री जामुरी पाटेश्वर आश्रम में आप सबको आमंत्रित करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। मैं राम बालक दास महात्यागी, संचालक मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। 7 अगस्त को श्रावण के महीने में विशेष 108 पार्थिव शिवलिंग का महारुद्राभिषेक, जिसमें कोई सेवा शुल्क नहीं है। आप सब परिवार आकर शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ उस दिन गौ भंडारा और संत सम्मेलन का आयोजन है। मंच का संचालन हिंदू शेरनी साध्वी सरस्वती जी छिंदवाड़ा करेंगी और साथ ही संत युधिष्ठिर लाल सदानी जी, युवराज पांडे जी और भी बहुत से संत और विद्वानों की संगति मिलेगी। गौ माता का गौ भंडारा होगा। हमारे 49वें जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी भक्त, सभी सनातनी राम भक्त सादर आमंत्रित हैं मां कौशल्या धाम में। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए।
एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। पवित्र महीना सावन का महीना, एक महीना पूजा पाठ, भजन, रामायण, कीर्तन ये महीना होता है। और ऐसे महीने में सब लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, किसी के पास समय नहीं रहता। मुझे तो ऐसा लगता है कि चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, मैं रोज कार्यक्रम करूँ, रोज अलग अलग जगह जाके सभा करूँ, लोगों से मिलूं। लेकिन खेती किसानी के कारण अभी कुछ दिनों से मां कौशल्या धाम का जो प्रचार यात्रा है वो थम सा गया है। इसी बीच में जब खबर मिला कि क्षेत्र में कार्यक्रम करना है, तो आप सब लोगों ने प्रयास किया और इतना व्यस्त है लोग, उसके बाद भी आज 4 मौके आई, चाहे गोष्ठी हो, बैठक हो, 5 से मिले, 50 से मिले, हाजिरी भगवान के दरबार में रखने हैं। इस इलाके में पूरा गांव को इकट्ठा करके सभा करेंगे तो, और चाहे घर में बैठ करके बैठकर गोष्ठी करेंगे तो हमारी रजिस्टर में और भगवान के रजिस्टर में खाली दुल्हन ही में प्याज चिरागी सत्संग एक नवी याद होगी, अपनी याद होगी। सब बोलते हैं तुलसी संगत साथ के, लेकिन एक घड़ी और आधा घड़ी का सत्संग कौन करता है? कोई 2 घंटा का करता है, कोई 4 घंटा का करता है, 5 घंटा का करता है। रामायण भी होगा तो कम से कम 4 घंटा सत्संग कथा बुलाई करकर 3 घंटा, पर एक घड़ी आधो घड़ी कहाँ होता है? मेरे पास हो चलते फिरते भी 1 घड़ी 2 घड़ी का सत्संग करना, ऐसे ही संयोग करना। मुझे लगता है चिनाटी में अभी कोई एक बार भी कोई बड़ा बात मेरा प्रवचन का तो शायद चिनाटी में आना जाना बैठना उठना होता है। एक बार और महाराष्ट्र वाले रास्ते में साहू जी के निवास पे बैठे थे, वहां बहुत लोग आए थे मिलने के लिए। आसपास कई गाँव में प्रवचन हो गए थे, लेकिन चिनाटी में अभी नहीं। और मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी गणेश पक्ष हो, चाहे नवरात्रि हो, चिनाटी चौक जगह है होना चाहिए। के बारे में, वर्तमान समय के बारे में सब बातें की जाएगी। लेकिन आज के समय में इतना ही कहूंगा कि साधन और भजन का महीना, वैसे तो भजन कीर्तन करना भाई की जरूरत है, ना मन की जरूरत है, ना कोई दिखावा नहीं।
आजकल तो कथा पुराण भी ऐसा हो गया, इतना लाख हो गया दोगे तब कथा करेंगे, इतना पैसा दोगे तब पाँव छूओगे, इतना पैसा दोगे तब आरती करोगे, इतना पैसा दोगे तब यजमान बनोगे। भगवान की कथा के लिए, सत्संग के लिए यदि भेदभाव किया जाता है, अमीर गरीब छोटा बड़ा ऊंच नीच जाति पाति देखा जाता है, तो भगवान की कथा कैसे होती है? भगवान की कथा तो भगवान से होती है ना, और भगवान तो कभी नहीं, वो तो कहते हैं मान हूं एक भगत करना है, दूसरा कोई नाता रिश्ता मानता ही नहीं। आजकल बड़े बड़े कथाकार एसी कमरे में बैठ के दल्लभ गद्दा में बैठ के अब आंसू बहाते रहते हैं। वीडियो में देखोगे से आंसू निकल रहे हैं। अब राम वनवासी कथा बता रहे, राम जी कभी आराम किए, उस साथरी संयम किए। भगवान के लिए कहा गया उस कंटक और पत्ते का बिछौना बिछा के भगवान सो जाते। लक्ष्मण जी तो 14 साल सोए थे, बैग में कुछ नहीं करने देते, खुले पैर जंगल जंगल भटकते थे। और ये सब किसके लिए किए? धर्म के, राक्षसों के विनाश के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए। अपने भारत देश की सीमा में जो राक्षस बैठ गए थे, उन राक्षसों को समाप्त करने के लिए। तो देश के लिए, धर्म के लिए जो खेलने खालने को उम्र है, भगवान राम कितने साल, 15-16 साल के थे, जब मेरी 13-14 साल की। अब विवाह होते ही तो वनवास हो गया, विवाह होने के आखिरी दिन में वनवास हो गया। लेकिन उन्होंने अपनी जवानी, अपना किशोर अवस्था, अपना यौवन, 14 साल, इस समय आदमी भोग विलास में लगा रहता है, सुख भोगता है, उस समय देश के लिए, अपने भारत की सीमाओं के लिए समर्पित कर दिया, आराम नहीं किया उन्होंने। आज हम लोग कहते हैं राम कार्य किन्ने बिना, हनुमान जी बोले राम कार्य किन्ने बिना मोहि कहाँ विश्राम। राम जी खुद विश्राम नहीं किए तो राम जी के भगत कैसे विश्राम करेंगे? जब तक अपने धर्म का काम नहीं हो सकता, हम विश्राम नहीं कर सकते। जो भगवान जाति पाति नहीं मानता, अमीर गरीब नहीं मानता, जो एक मुट्ठी गरीब सुदामा के चावल गरीब जाता है, जो बंदर भालू जो इंसान की श्रेणी में भी नहीं, उनके प्रेम में बंध जाता है। गिलहरी दो दाना रेती डाल देती है सेतुबंध में, तो गिलहरी को भी हाथ में उठा के प्यार करने लगते हैं। जटायु तो मांस भक्षी है, लेकिन उसने भी यदि एक अबला नारी के विलाप को सुनकर अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया, वो जटायु को पिता के समान सम्मान देकर उसको अग्नि देते हैं। ऐसे भगवान राम, आज आपके गांव पर कोई छोटा मोटा आदमी नेता बन जाए, चुनाव जीत जाए, कार से नहीं उतर। भगवान राम तो पुष्पक विमान को उतार दिए थे वापसी। कीमत को पता चला भगवान राम अयोध्या लौट गए हैं। भगवान राम ने क्या कहा था, उसको वचन दिया था। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।